به همین دلیل سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. They want to do is enrich anything right now. They want to recover. And we won't let that happen. Number one, militarily we won't. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. In fact, I had the general, really was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. इमरान खान को माइनस कर दिया गया, माइनस इमरान फार्मूला है। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। क्या बातें कर रहे हो? इमरान खान को माइनस कर सकते हैं? तुम बताओ, कोई कर सकते हैं इमरान खान को माइनस? जाके पूछ लो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज ईरान की पार्लियामेंट ने 2 फैसले किए हैं। एक तो करारदाद पास की कि ईरान को IAEA से निकल जाना चाहिए, यानी कि NPT जो है ऑलमोस्ट उन्होंने कहा कि मुअत्तल कर दें और उस सारे मामले से अपने आप को बाहर निकालें। और साथ ही ये फैसला किया गया है कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखेगा। जो ही ईरान ने अनाउंस किया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि डन हैग में थे तो वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर ईरान ने दोबारा अपना जौहरी प्लांट स्टार्ट किया तो हम उसके ऊपर फिर हमला करेंगे। तो अब ईरान क्या दोबारा हमला करवाना चाहते हैं और अमेरिका क्या वाकई दोबारा हमला करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया पूरी दुनिया में और आज के प्रोग्राम में हम इस सवाल के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल की तारीफ की, उन्हें इंप्रेसिव भी कहा, ग्रेट मैन भी कहा। आखिर अमेरिका हमसे करवाना क्या चाहता है, ये करना क्या चाहता है? और इस पे इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता है हर बार। इंडिया इतना नाराज़ क्यों होता है छोटी छोटी बातों पे? ये भी हम आपको आज के ये जो प्रोग्राम है डिस्कस करके बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब माइनस हुए या नहीं हुए, ये भी एक सवाल है जो हमारे शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर इन्वेस्टमेंट बोर्ड के। इनके साथ में जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हैं, दिफाई तजिया कार हैं। और नईम हैदर पंजौता साहब हमारे तीसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक। जनरल साहब ये फरमाइए कि ये बार बार जो फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का इशू ये है कि जब वो किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है तो ऐसे खौफ सा आना शुरू हो जाता है। आई थिंक वो हमारी हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है कि ज़्यादा आप अमेरिका के नज़दीक होते हैं और लॉन्ग रन में फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। बट इस वक्त हालात डिफरेंट है। फील्ड मार्शल साहब की जो तारीफ कर रहे हैं उन्होंने अपना मेटल को प्रूव किया है। रिसेंट हमारे जो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें फ़र्क इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ही थे, बाकी चीज़ें वैसी थी। इनमें जो रिजॉल्व था ना, उस रिजॉल्व ने हमें इंडिया पे फतह दी और वैसे भी एक बड़े प्रोफेशनल सोल्जर हैं। और अमेरिका की आई थिंक इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जैसे ट्रंप है, ट्रंप को वैसे भी जो पावरफुल है कंट्रीज या आप देखें शख्सियात वो उनको पसंद करते हैं। और पाकिस्तान में जैसे हमारा माइन एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें हमें भी पता चला कि 70% तकरीबन हमारा पाकिस्तान का जो रकबा है वो मादनी दौलतों से माला माल है। बिल्कुल सही। बलोच साहब तो है ही, तो ट्रंप भी है, पंजाब का भी, पूरा पाकिस्तान देखे ना, पूरा पाकिस्तान 70%। सिंध का आप सूबे का नाम लें, डिस्ट्रिक्ट, हर उसमें अल्लाह ने मादनियात से भरा हुआ है। मैं खुद 4 साल लगातार 2007 से 11 बलूचिस्तान में ऑपरेशनल कमांडर था और पूरा अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर का मैं ऑपरेशनल इसको देखता था। तो मुझे वहाँ बताया गया कि माइन एंड मिलर का जो डीजी है वो बलूचिस्तान में बैठता है, इस्लामाबाद में नहीं बैठता। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा अयूब खान के ज़माने से। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है ऑयल एंड गैस में, उस स्पेसिफिकली कहा अगर ईरान या मिडिल ईस्ट से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। पाकिस्तान का बड़ा पोटेंशियल है। और फिर जो हमारी लोकेशन है देखें, वो दुनिया में किसी मुल्क की नहीं है कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी का मुल्क इंडिया हमारे साउथ में, 1.5 अरब का चाइना हमारे देखें नॉर्थ ईस्ट में, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट, फिर ईरान, रशिया देखें ना। तो ये सारे मुल्क अगर आपस में कोई सुलह कर लें, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया, कितना बड़ा ये यहाँ ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। तो आई थिंक उसी तरफ जा रहा है। और जहां तक पाकिस्तान और फील्ड मार्शल साहब का ताल्लुक है, अगर ईरान अमेरिका हमारी तारीफ कर रहा है और इंडिया खुश नहीं हो रहा, दैट मीन्स पाकिस्तान में खैर ही खैर है और पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज डेवलप हो रहा है। हमें खुश होना चाहिए। हमारा दुश्मन इससे खुश नहीं है तो हमें खुश होना चाहिए। दैट मीन्स पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। वो जैसे भी आज आया भी कि अगले हफ्ते पाकिस्तान और यूएस में एक बड़ा
तिजारती मायदा होना लगा है, तो हमें इस सिचुएशन को कैपिटलाइज करना चाहिए। अब देखिए ईरान, हमें ये कैच मिस नहीं करना चाहिए। अब देखिए ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम पॉजिटिवली अमेरिका के साथ भी इंगेज थे, हम रशिया के साथ भी, हम ईरान के साथ भी, चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ भी ना। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो हिस्टोरिक इस वक्त दी है इंपॉर्टेंस और उसकी जो है पोजीशन है वो दुनिया में कभी नहीं थी। इस पर हमें कैपिटलाइज करके आगे चलना चाहिए और हर आने वाले दिन को पाकिस्तान का पहले से बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है। अच्छा शेख साहब, एक सूरत ये है कि फील्ड मार्शल साहब की तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए इज्जत की बात है। फर्स्ट टाइम 75 साल की हिस्ट्री में हमारे आर्मी चीफ को बुलाया गया, व्हाइट हाउस में दावत दी गई, और जिस तरह फिर उसके बाद प्रेस टॉक में गुफ्तगू भी हुई, हर जगह पे ज़ाहिर फील्ड मार्शल की तारीफ की जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे आप महसूस नहीं करते कि प्राइम मिनिस्टर माइनस हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो हुआ है अभी हमारी इंडिया के साथ जो जंग हुई है उसमें फील्ड मार्शल ने अपना पूरे का पूरा उनका डिटर्मिनेशन और जो उनकी प्लानिंग है जिसका रिजल्ट है, और ये खुद क्योंकि ट्रंप में इन्वॉल्व थे सुलह कराने में, वो नेगोशिएट कर रहे थे, तो उन्होंने खुद देखा है कि कितनी हिम्मत वाली बात। सुलह करवाने में प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई किरदार नहीं था। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का कैसे किरदार है, वो हमारे CEO है, हमारे बताया ना जी, प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लिया कर। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का नाम तो लेना, वो मिलेंगे उनसे, वो भी लेंगे, जरूर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ही कंट्रोल कर रहे थे, और खुद जनरल साहब आप उस साइड पे मोदी की तारीफ करते हैं, इधर जनरल असेंबली ठीक है, जो वो करते हैं वो अपनी जनरल साहब या फील्ड मार्शल साहब डिजर्व करते हैं उसके लिए जो उन्होंने तारीफ की है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं जो आप मैंने निकाल रहे हैं। मैं खुद क्योंकि काबीना का हिस्सा हूँ और वज़ीर आज़म साहब पूरे कंट्रोल में है, और आपस में बड़ी यगानगत और यकसानियत है। फिर हम एक ही पेज की बात करते थे, इमरान खान साहब वही नमूना है उसका कि एक सब मिल के ये इफेक्टिव हो रहा है। देखिए अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की हाइब्रिड सिस्टम की, हमारे यहाँ कामयाब हुआ है। चीज़ वो कामयाब है जो रिजल्ट दे। आपके इंडिया इतना बड़ा मुल्क, आपसे 10 गुना उसका बड़ा डिफेंस का बजट, और फिर उसका गरूर, उसका तकब्बर, और 4 दिन में उसको समझ आ गई कि हम पाकिस्तान से मत्था नहीं लगा सकते, और खुद इम्प्रेस हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं ट्रंप साहब हमारे फील्ड मार्शल से। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जैसे उन्होंने जाके वहाँ मिनरल्स की बात की, मैं इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ है। हम मुआहदा हो रहा है वाकई अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान? अभी कोई एग्जैक्ट तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जिससे खुद कहा है फील्ड मार्शल के उम्मीद तो है कि होगा। अब कब क्या मुआहदा होगा या क्या उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन हमारे यहाँ जनरल साहब ने बिल्कुल सही बात की कि अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान का हर सूबा, और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान जिसमें मिनरल्स और माइंस का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि उनको भी ज़रूरत है, जो आपकी रेयर अर्थ है उसकी उसकी काफ़ी ज़रूरत है अमेरिका को भी। तो इंशाल्लाह ये कुदरती वसाइल की पूरी दुनिया को ज़रूरत है जी, और अगर पाकिस्तान के अंदर है तो पूरी दुनिया उसको हासिल करना चाहिए। अच्छी बात है, हमारा पाकिस्तान को उसका फायदा होना चाहिए। उसमें जो मिलजुल के हो रहा है ना जी, ये बिल्कुल कल भी हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, और बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि इकट्ठ ने ही कामयाबी दिलवाई है। ये यूनिफॉर्मिटी जो है वो कामयाबी। साहब ये फरमाइएगा सर, ये फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, और पाकिस्तान भी, पूरा पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जो इस पे प्राउड फील ना करता हो, और उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं। इंडियन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नाराज़ होते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। ये कुछ लोग क्यों नाराज़ होते हैं? तो सर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम के अंदर जो PM होते हैं वही सरबराह होते हैं, बेशक फॉर्म 47 के हों। और जब ये खाना था वहाँ PM का ना होना, ये तो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि माइनस PM कर दिया गया है, और उस पर कैसर साहब को भी ये चाहिए था बिल्कुल कहना कि कर दिया गया है। और नहीं, एहतजाज तो ये करे ना जिनके वो सरबराह हैं, उनको तो कोई हमारे तो सरबराह है नहीं ना, हम तो बात करेंगे, हम देखें वहाँ नुमाइंदगी किस चीज़ की हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है ना। ट्रंप अगर आसम मुनीर की बात कर रहे हैं कि वो मुझसे मिलने आए थे और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, तो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान का नाम लेकर बात कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब थे
वो जाते थे और उनकी गाड़ी सीधी अंदर जाती थी और ट्रंप रिसीव करने आते थे और इमरान खान साहब बड़ी आंखों में आंखें डाल के बगैर पर्ची के रसीदों के बैठे होते थे, उनके साथ बात करते थे टांग पे टांग। तो फील्ड मार्शल की गाड़ी में और कौन सी बात पार करवाई उन्होंने? शहबाज शरीफ साहब को तो बुला ही नहीं गया, ठीक है। अच्छा, अगर बुला ले तो आपको खुशी होगी? वो तो मीटिंग का हिस्सा ही नहीं थे, ठीक है। और फिर जब मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ मुत्तफिक है। भाई किस बात पे मुत्तफिक है? उधर आपने अटैक किया हुआ है ईरान के ऊपर, ठीक है जी, और मार्को रूबियो सेक्रेटरी खारजा है, नहीं उस वक्त अटैक नहीं हुआ, उसके बाद हुआ। लेकिन उस सेक्रेटरी खारजा ने क्या बयान दिया कि जितने ममालिक मजम्मत कर रहे हैं वो सारे अंदर से हमारे साथ में फिट हैं। और उसका प्रैक्टिकली आपने देखा कि यहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, यहाँ पर कोई प्ले कार्ड लेकर मेंबर्स नहीं खड़े हुए, यहाँ पर ट्विटर अकाउंट्स तमाम जो शरीफ और जरदारी और जितने थे इनके अकाउंट्स खामोश थे। और हमारे पार्लियामेंटेरियन अम्बेसी के अंदर गए, हमारे पार्लियामेंटेरियन उन्होंने एहतजाज किया है प्ले कार्ड लेकर, हमारे पार्लियामेंटेरियन ने अपने अकाउंट से ट्वीट्स किए हैं, हर जगह पर हमने मामला उठाया है। इनका मौकफ आप देख लें कि इनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं आया। अच्छा, वैसे ना ठीक है, ब्रेक लेनी आना आपकी तरफ ही, मैं पहले आपको, लेकिन ये जो ईरानियन पार्लियामेंट है ना जी, उसने पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क का शुक्रिया अदा किया, तो शक्कर पाकिस्तान के नारे लगे हैं और वो पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मजम्मती करारदाद पास की थी और उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान का हक दिफा है उसके पास। किसी इस्लामी मुल्क ने कहा कि अमेरिका ने अगर हमला किया है तो हक दिफा भी है उसके ऊपर, वो अपना दिफा कर सकते हैं, ये पाकिस्तान का है और उस पर बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जिसको हमें तस्लीम करना पड़े। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे ये फरमाइएगा पंजोता साहब कि ये तो अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान ने हक अदा नहीं किया हमसायगी का या फिर बरादर इस्लामी मुल्क का, तो ये तशक्कर पाकिस्तान के नारे क्यों लग रहे हैं? देखें, जब कोई जख्मी या कोई बंदा जिसके साथ कोई किसी जगह के ऊपर कोई वैसे ही साए के अंदर ही कहते हैं कि यार खड़ा हो जाओ या ये पानी का गिलास पी लो, तो वो बेचारा तो कहेगा कि यार तेरा भी शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का तशक्कुर मैं उसका जवाब दे दूंगा। इधर आप कह रहे हैं ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है, उधर मार्को रूबियो कह रहा है कि जो मजम्मत कर रहे हैं वो सारे अंदर हमारे साथ हैं। प्रैक्टिकली आप कुछ कर पाकिस्तान का नाम लिया जो प्ले कर, देखें सारे जितने ममालिक उन्होंने कहा कि जितने ममालिक हैं, और दूसरा जो प्ले कार्ड लेकर खड़े थे ना वो पीटीआई के मेंबरान थे, उन तमाम इमरान को लाइव कवरेज दिखाई है वहां पे ईरान में दिखाया गया है कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर पीटीआई जमात है और जिस तरह से सपोर्ट किया है और जिस तरह वहां आके ये जाकर सफीर, वो तो वादा कह रहे हैं कि ये बड़ा अजीब होगा। कौन भला कह रहा है? वो आपके जो ईरान के सफीर हैं इधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा जी कि वो तो बड़ी अजीब बात होगी कि आप ट्रंप को नोबेल प्राइज दे रहे हैं, ठीक है जी, उसका ऐलान कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उनका आपके बारे में ये मौकफ है कि अब अगर ईरान अगर सपोर्ट करता है नोबेल प्राइज को तो फिर, और देखें अगर वो सपोर्ट करता है ना जी तो वो फिर उसको मैं मौका, लेकिन मैं बैठा था प्रोग्राम के अंदर और मेरे साथ कौसर काजमी साहब थे, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल नहीं इस बात के ऊपर मुतफिक कि इस ईरान के अटैक के बाद कोई नोबेल प्राइज जो है वो ट्रंप को देना चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं आपके नाम से पट्टी चला दूं, मैंने कहा चला दें, मैंने कहा जी अब तो उसको दहशतगर्दी का अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा, साथ ही कौसर वैसे आप मुतालबा करें, तो मैंने पीटीआई को चाहिए कि मुतालबा करे, मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए। सुन लीजिए ना, मैंने उसे कहा कि आप ये कह दीजिए कि हम भी बिल्कुल उसको कहते हैं कि दहशतगर्दी का वार, तो नून लीग के वो तर्जुमान हैं वो कह रहे थे जी नहीं हम नहीं कह सकते। मैं क्यों कहूँ जी, मैं आपके मुताबिक क्यों चलूँ? उन्होंने कहा जी नहीं नोबेल देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पाक भारत, हमें सबसे पहले पाकिस्तान को देखना है बाद में ईरान को। भाई पाकिस्तान की क्या किसी के साथ जंग लगी हुई आपने देखना है, ठीक है, पाकिस्तान की वो जंग थी उसके अंदर उसने रोल अदा किया, आपने तारीफ कर दी, बात खत्म, उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक हुआ, आपने मुसलमानों के साथ खड़े होना है। मतलब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम, आप जाएं तो सही, अवाम से पूछें तो सही कि आपका ख्याल है कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़े होकर जंग लड़नी चाहिए? देखिए पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक जब किसी मुस्लिम मुल्क के ऊपर अटैक होता है तो मुतहिद होकर स्ट्रैटेजी बनाकर उसके साथ सपोर्ट करनी चाहिए और जिस हद तक कर सकते हैं। अगर इजराइल की अमेरिका के ऊपर अटैक होता रहा, आपको जाना चाहिए था, वहां पे लड़ना चाहिए था, जब आपका दौर था तो आपको जाना चाहिए था, इमरान खान साहब को कि
इमरान खान जा रहा हूं, लड़ूंगा। देखिए इमरान खान ने हर जगह के ऊपर फलस्तीन के हक में बात की, मोदी के खिलाफ जब जरूरत पड़ी तब भी बात की, नवाज शरीफ ने तो जंग के अंदर भी बात नहीं की। अब इमरान खान के साथ कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? ठीक हो गया जी साहब। जैसे ये फरमाइएगा सर, ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, क्यों कब तो उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हम आगे चल रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे इसको, और साथ ट्रंप साहब ने कहा जी हम तो अटैक करेंगे। तो इसका मतलब फिर एक नई जंग की तरफ जाएगा ईरान। मैं इस पे आने से पहले जो बात आप कर रहे थे पंजोता साहब से, आप देखें कि हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना मुस्लिम उम्मा वाला, और उससे ज्यादा कि जंग हो रही है उससे जॉर्डन से या फिलिस्तीन में, अब देखें हमास एक फिलिस्तीन की शाख है, गजा में जंग हो रही है, वेस्ट बैंक से क्यों नहीं सपोर्ट किया फिलिस्तीन के अल-फतह ग्रुप ने, जिसकी PLO और PLA अथॉरिटी, क्यों नहीं सपोर्ट किया उन्होंने? सही बात, वो साथ बैठे हुए, उनके बॉर्डर लगा हुआ है, हमें फिक्र खाई जा रही है कि जी वहां चले। जॉर्डन का वेस्ट बैंक का इलाका जॉर्डन का हिस्सा है, कब्जा करके बैठा है इजराइल, और वहां से मिसाइल चल रहे हैं, और वो जॉर्डन जो है ईरानी मिसाइलों को रोक रहा है। तो आप जॉर्डन से भी कट ऑफ हो जाए, आपके इजिप्ट से तल्लुकात हैं आप उससे भी कट ऑफ हो जाए, आपके सीरिया से उससे भी कर लें, लिबान से भी कर लें, मतलब आप अपना घर सीधा करें। पहले अगर हमारा पाकिस्तान मजबूत होगा, सारे सूबे इकट्ठे होंगे, सारे जिस पार्टी के भी हैं वो पाकिस्तानी है, तो फिर हम किसी की मदद कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे ये कहा कि पाकिस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया है अमेरिका के साथ, पाकिस्तान अपने अड्डे दे रहा है अमेरिका को। अच्छा देखिए, मैं उस पर बात फिर कर लेते हैं। तो पहले हमें पाकिस्तान मजबूत करना है और पाकिस्तान की इंटरेस्ट को लेकर आगे चलना है। तो जो जिनके साथ इजराइल का डायरेक्ट झगड़ा है, जिसपे उसके इलाकों पे कब्जा किया हुआ है, वो उससे सुलह करके बैठे हुए हैं, वो तस्लीम कर लिया, उनको तस्लीम कर लिया। अब देखिए इजिप्ट ने किया है, जॉर्डन ने किया है, यूएई ने किया है, बहरीन ने किया हुआ है, और मराकश ने किया हुआ है, सूडान ने किया हुआ है। तो हम यहां बैठ के उसमें लगे रहते हैं, अपना घर सीधा नहीं कर सकते। हमें अपना घर सीधा करना चाहिए, फिर जरूर मदद करें। हमारी हमदर्दी उनके साथ। अब ईरान का देखें, तलक देखें, ईरान के साथ हमने अमेरिका के कंडम हमने किया, कंडेम किया उसको कि नहीं, उसको नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया है, ये जारियत है। पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट दी है, उसके बाद हम उसके साथ खड़े रहे। तो ईरान ने अगर तशक्कर पाकिस्तान का है, पूरी अवाम के लिए तशक्कर है, पाकिस्तान का तशक्कर है, तो हमें थोड़ी सी बात को क्लैरिटी से बात करनी चाहिए, और वैसे एकदम जज्बात में आके अपना नुकसान हम कर लेते हैं। जहां तक उसका तल्लुक है एटॉमिक एनर्जी का, देखिए ईरान अगर पास, मैं तो हैरान हूं कि ईरान ने पिछली 2 दहाइयों से ज्यादा कहा कि हम बना रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हम भी समझ रहे थे कि मैं 2004 में यहाँ इंस्ट्रक्टर था, 2004 से 3 साल मैं इंडिविजुअल पढ़ाता रहा हूँ। तो बड़े लोगों से मिलते थे, फॉरनर से, वो कहते थे बिल्कुल करीब है। 2 दहाइयां गुजर गई, पता नहीं वो बम कहां चला गया। और एक सियासतदान लारीजानी, आपको पता होगा, वो स्पीकर भी रहे, उनके बड़े मशहूर सियासतदान है ईरान के। उनका एक इंटरव्यू किया था मैंने, मेरा ख्याल है शायद 2013 या 14 की बात है, और पाकिस्तान आए हुए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था हमने एटम बम बना लिया, हम न्यूक्लियर पावर, पता नहीं वो कहां चला गया, वो ताबकारी चले, वो सामान निकाल लिया होगा। मेरा ख्याल ईरान को चाहिए कि 40 सालों से ज्यादा उसकी अवाम पाबंदियों पे है, अब इसे आगे बढ़ना चाहिए, और आगे अपने से, मतलब उनका होना क्या स्टांस चाहिए कि हमसे पाबंदियां हटाएं, हमें तिजारत करने दें। न्यूक्लियर अगर उसमें पुरअमन कार्रवाई कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, न्यूक्लियर को उसको हेड एंड बेस करें, उसको पेंड करें। अब देखिए चाइना की, देखिए उन्होंने हांगकांग भी ले लिया, ताइवान भी ले लेंगे, बिकॉज इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो रहे हैं। जब आप स्ट्रांग होते हैं फिर आपकी बात सुनी जाती है। आप कमजोर है, कौन आपकी बात सुनेगा? अब पाकिस्तान से इंडिया देखिए कितना बड़ा था, हमारी बातें नहीं सुन रहा था, जब मैदान में सबूत दिया तो अब वो मतलब उसकी सिचुएशन, वैसे ईरान ने भी सबूत दिया है, बड़ा दिया। देखिए ट्रंप ने ओवरऑल किया, देखिए मैं ईरान ने बड़ा फैंटा लगाया उसमें, देखिए ओवरऑल मैं कहूंगा वेरी वेल डन ईरान। जैसे उसने उसको धूल चटाई है इजराइल को, आज तक किसी इस्लामी मुल्क नहीं चटाई, और अभी भी खड़े हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए थी, अब देखिए 200 जहाज अटैक करते हैं, आप उनका एक जहाज नहीं गिरा सकते। उसके बाद 125 जहाज आते हैं आपके न्यूक्लियर साइट्स को लेने, अमेरिका की लीड करते। अब आपको पता ही नहीं है, आपके किसी दोस्त मुल्क, चाहे चाइना हो, रशिया हो, किसी ने आपको फोरवार्ड नहीं किया कि वो जहां अमेरिका से चले हैं और रास्ते में रिफ्यूलिंग करते हुए आपके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। वो आते हैं इम्यूनिटी से आपके तेहरान पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, आप उसको ना, आपका एयर डिफेंस है। लेकिन सर ये तो ये पता नहीं चला ना, वो चाइना को भी नहीं पता चला, रशिया को भी नहीं चला। चले जैसा भी इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल फिर आप देखिए जहां तक उसके पास पाकिस्तान का तल्लुक है, हमारी जो इंडिया के साथ कुलभूषण जाधव ईरान से आ रहा है, अच्छा वहां कहने चाबार पोर्ट बन रही है, वहां ट्रेडर्स आ रहे हैं, बिजनेसमैन डेवलपर आ रहे हैं जी, वो सारे रॉ के एजेंट निकले।
और चुन चुन के पर्सनैलिटीज को मार दिया गया। तो ईरान को भी थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव में अपनी चीजों को प्लग करना चाहिए, अपना वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर रहे हैं, दुनिया के साथ में ब्रेक लेनी जैसा। लेकिन अब मेरा ख्याल है ईरान ने कुछ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है, रा के एजेंट्स जो उस वक्त ईरान के अंदर बैठे हुए हैं और उनके जो पाकिस्तान के अंदर हैंडलर्स हैं उन सब के साथ, तो पाकिस्तान ने उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। बिल्कुल, बड़ा मेरा ख्याल है एक शिफ्ट आई है। हाँ बिल्कुल, अभी हमें फ्यूचर में हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, ईरान को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर ईरान मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है, ईरान मजबूत है, मुस्लिम उम्मा मजबूत है। मैंने ब्रेक लेनी, शेख साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि सवाल अब भी ऐसा ही है कि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्क के साथ कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़े क्यों नहीं है? हमें तो लड़ना चाहिए था ईरान के साथ मिलकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पूछ रही है आपसे, आपको जवाब देना चाहिए। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब, एक सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार है कि आप ईरान के साथ मिलकर लड़े क्यों नहीं? अभी ये तहरीक इंसाफ के तो सवाल आप सुनते रहेंगे तो कोई उनको समझ नहीं आ रही वो कह क्या रहे हैं। और अगर लड़ लेते तो अभी हमारी जंग हुई है। ईरान ने जिस किस्म का हमें सपोर्ट किया, हमने उससे ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने किया है हमारा सपोर्ट। हमने तो उनकी खुल के हिमायत की है, हमने उनका यूएन में रेजोल्यूशन की है उनके लिए, और हमने तो उनको कहा है कि उनके प्रेसिडेंट को फोन करके, अभी आज कल भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तो हमने उनको पूरा सपोर्ट किया है। जबकि हमारी जंग हुई तो छोटो दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क है और हम उसकी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अमेरिका बहुत बड़ी इकानमी है, IMF में मेजर रोल है अमेरिका का। अगर आप अमेरिका को भी आपने अपने साथ रखना है, बहुत बड़ी कामयाबी है ये फील्ड मार्शल साहब के साथ, जो बार बार वो कह रहे हैं कि मैं इंप्रेस हुआ हूं। कोई मामूली बात नहीं है, उन्होंने खुद कहा है कि ईरान के बारे में भी अपने साथ चला रहा है। उन्होंने ये कहा है कि फील्ड मार्शल ने जो ईरान के बारे में मुझे मालूमात दी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पर्टिनेंट है, और वो खुश नहीं है। वो उस वक्त उन्होंने लफ्ज़ कहा है कि फील्ड मार्शल खुश नहीं है इस सूरत हाल पे जो इसराइल ने हमला किया है ईरान पे। तो हम तो ईरान का पूरा साथ दे रहे हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है। और अभी जनरल साहब ने जो मिसालें दी, बिल्कुल हमें और ज़्यादा इकट्ठा होकर चलना है। और पाकिस्तान इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि देखिए, आपको तो याद होगा कि अमेरिका और चाइना का जो दोस्ती हुई वो हमने करवाई। चुन लाई ने प्रेसिडेंट निक्सन से कहा कि आप पाकिस्तान हम दोनों की सुलह करवा रहे हैं, दोस्ती करवा रहे हैं, इनको नहीं भूलिएगा। ये अल्फाज हैं चुन लाई के, प्राइम मिनिस्टर चुन लाई के, निक्सन सदर निक्सन को, कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इसको ना भूलिएगा। तो हमारा तो एक दोनों बड़े ग्रेट कंट्रीज हैं हमारा, और उनके साथ तल्लक है, और हमारे लिए एक बड़े फख्र की बात है। चाइना के साथ भी हमारे, बल्कि जब चुन लाई के साथ ना किसी ने जिक्र किया, किसी जर्नलिस्ट ने कहा था कि ये पाकिस्तान को आप अपना दोस्त समझते हैं और पाकिस्तान तो अमेरिका का दोस्त है। बहुत अच्छी बात है, ये हमारा अमेरिका दुश्मन है। हाँ। तो हमारा एक दोस्त अगर उसका दोस्त है तो बड़ी आसानी से वो हमारी सुलह करवा सकते हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। चाइनीज थॉट्स मुख्तलिफ हैं, चीज़ें मुख्तलिफ है। चाइना हमेशा हमें भी कहता है, मैं चाइना बहुत बार गया हूँ, 50-60 बार। उनका कहना है कि आप बेशक, वो तो इंडिया से भी कहते हैं आप तल्लुकात रखें, आप अपना बिजनेस करें, उनके अपना बिजनेस है। ताइवान के साथ उनका बिजनेस है, उनका हांगकांग से वो कहते थे कि हम कभी हमला करके नहीं हांगकांग को लेंगे, हांगकांग खुद जब चाहेगा आ जाएगा। अभी ताइवान का भी वो यही कहते हैं। तो उनका तो इससे कोई इख्तलाफ नहीं है कि अगर हमारे चाइना से भी तल्लुकात हैं तो ईरान चाइना को, अमेरिका से तल्लुकात हैं, चाइना को इसमें नहीं कोई इतराज़ कि पाकिस्तान के क्यों है तल्लुकात। पंजोता साहब, ये फरमाइएगा सर, ये एक डिबेट चल रही है कि इमरान खान साहब माइनस हो गए, अलीमा खान साहबा कह रही है माइनस हो गए, गंडापुर साहब कहते हैं कि कौन है जो उनको माइनस कर सकता है। साथ और रात के अंधेरे में 7 दिन पहले ही बजट पास करवा लेते हैं। जो साहब, आपने शेख साहब से नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ साहब माइनस हुए हैं या नहीं हुए? तो पहले ही सवाल पूछा, उन्होंने जवाब ही ठीक दिया। चलो आप जवाब दें। बिल्कुल माइनस हो गए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो तारीफों की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब वहां आए नहीं, आपके मुल्क की बेइज्जती हो रही है कि आपके मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम है, इधर आप कहते हैं कि PM बैठा है, वजीर बैठे हैं, मुशीर वैसे तनख्वाहें लेने के लिए बैठे हुए हैं। जिसका जो किरदार है उसने वो किरदार अदा करना है, जिसकी आनी तौर पर जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसके मुताबिक उसने करना है। ये नहीं बात है। उनके आर्मी अमेरिकन आर्मी वाले आते हैं, सदर साहब से भी देखें जी, शहबाज शरीफ साहब हो जाता है, अमेरिका का सदर तारीफ होगी, इसकी तारीफ होगी। सेकंड बात ये रह गई, जनरल साहब फरमा रहे थे कि वहां पर उनके करीब फलाना मुल्क है और वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। देखें, हमने ये नहीं देखना कि वो मुल्क सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, हम कहां स्टैंड खड़े हैं, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं।
क्या मैं पाकिस्तान जितना अब स्टैंड कर क्या रहा है मैं किसी मुस्लिम के साथ जुल्म होता है दुनिया के अंदर तो क्या उसके साथ सपोर्ट करूंगा या नहीं करूंगा? तो हमें खुल के आना चाहिए, जो कि खुल के नहीं आए, जो सारी दुनिया कह रही है। कहीं पर हमने नहीं देखे प्ले कार्ड, कहीं पर हमने एहतजाज नहीं देखा, कहीं पे हमने स्ट्राइक नहीं देखी। कैसे जैसे तहरीक इंसाफ प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए हैं, हम ईरान की वहां एम्बेसी के अंदर गए हैं, हमने जाकर उनके लिए आवाज बुलंद की है, हमने उनके अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए हैं। इनको कह दीजिए कि वो जो अवार्ड आपने अनाउंस किया है उसको वापस नहीं, जो नोबेल प्राइज है उसको वापस ले लें, पार्लियामेंट के अंदर जाके उसको वापस ले रहे हैं। क्या वो उसको वापस लेंगे? ट्रम्प ने आगे ना नहीं लेंगे, बानी को निकलवाना था, आपको याद होगा ना, ट्रम्प आ जाता है तो ये तो यही तो कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर वो नोबेल प्राइज वापस होता है और ये धमाल डाला जमा करवा दिए, नोबेल प्राइज हमारा नाम ले लिया है तो कुर्सी चली जाएगी। ये कुर्सी का लालच लिए जा रहा है, इसी वजह से हमारी ईमान की ताकत। खान माइनस हुआ या नहीं हुआ? छोड़ा इमरान खान क्यों माइनस होगा? जो इमरान खान को माइनस करने की कोशिश करेगा उसे अवाम और हम सारे माइनस कर देंगे। उन्होंने इस तरह से बात की कि बजट के अंदर मुशावरत जरूरी थी, जो कि अलीमी साहब तक बात क्लियर उन्होंने पूछा कि मुलाकात नहीं करवाई गई कि हाँ इमरान खान माइनस हो। मैं कह रहा हूं ना जी, मैं साथ खड़ा था, उन्होंने बिल्कुल बात की और उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं। खान साहब से इनपुट लेंगे, खान साहब की तजावीज उसके अंदर शामिल करेंगे। वो अलीमी साहब कह रहे हैं मैंने पहले भी कोशिश की है, लेकिन जिन्होंने मुलाकात रुकाई है, अलीमा क्यों कह रही है? जिन्होंने मुलाकात रुकवाई है यहाँ उनकी बात की, अलीमा खान नहीं मिलने दे रहे, अलीमा खान को क्यों नहीं मिलने दे रहे? मेरे लिस्ट के अंदर का नाम था, मुझे क्यों नहीं दिया? राजा साहब को क्यों नहीं मिलने दिया? खान साहब के जो सियासी रुफका है उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? किस कानून के तहत ये रोक सकते हैं जब हाई कोर्ट को हुक्म दिया है? जेल मैनुअल कहता है आप मुलाकात करें, सूबे के इंटरेस्ट का मामला है और आप रोक के बैठे हुए हैं। भाई क्यों रोक के बैठे? सर ये इमरान खान माइनस हो गए? वैसे मेरे ख्याल में किसी को माइनस नहीं करना चाहिए, सारे हम पाकिस्तानी हैं। उनकी तो जो उनकी सिस्टर है वो कह रही, अब पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। देखें मैं बता देता, सियासी है कि इमरान खान साहब ने पाबंदी लगाई थी कि मेरी इजाजत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं होगा, उन्होंने कह दिया। और जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने 7 दिन पहले ही बजट पास कर दिया फौरी तौर पे इस हुक्म के बावजूद, और रात के वक्त उन्होंने बजट पास कर दिया। इमरान खान साहब से कंसल्ट ही नहीं किया। ये अब देखिए ये पीटीआई का अपना अंदरूनी मामला है और मैं ये समझता हूँ कि हम सारे पाकिस्तानी हैं और सारे मुहब्बे वतन हैं। हमें अपने इख्तिलाफात को बुला के पाकिस्तान की बात करनी चाहिए और अगर हमें और पाकिस्तान को सब पार्टियां मैं कहता हूँ सही हैं, इक्वल मौके होने चाहिए और हमें जो भी अवाम का मैंडेट है उसकी हमें ना उस रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमें इलेक्शन सिस्टम में जब इलेक्शन अगले होते हैं, मैं जनरली फील करता हूँ हमें बजाय मैनुअल के ना हर जगह डिजिटाइज हो गया, डिजिटाइज तरीके से जाएं, उसका रिकॉर्ड हो और जो अवाम जिसको मुंतखब करते हैं हमें उसे लाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, उसे होना चाहिए। और जब भी मुश्किल कौमों पे आते हैं तो अगर आप अवाम के हकीकी अवाम आपके साथ खड़े हो जाते हैं तो हमें पुरानी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। तो इस वक्त जैसे आप भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है दुनिया में, रीजन में, वो कभी नहीं थी। रीजन में भी आपको माना जा रहा है, दुनिया तौर पर माना जा रहा है। और जो जहां तक नोबेल प्राइज की बात है, देखिए हमने तो अपने इंडिया के हिसाब से कहा और फिर मैं समझता हूँ हुकूमत की ये इंटेंशन थी कि अगर शायद ईरान में भी सुलह करा दे तो एक शायद सुलह हो जाए। अब तो हो सकता है ईरान की तरफ से तजवीज़। अच्छा अब नहीं, लेकिन रिपब्लिकन ने ऑफिशियली उसको नॉमिनेट कर दिया। रिपब्लिकन ने कहा कि इन्होंने ईरान और इजराइल की सुलह कराई है और इनको नॉमिनेट किया जाए, उन्होंने उनको भेजा है करके ना। तो देखिए दुनिया अब इस वक्त स्टिल यूनिपोलर वर्ल्ड है और हमारे चाइना के साथ आयरन क्लैड हमारे तल्लुकात हैं, उसको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। हमने हर मुश्किल अच्छे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। बट जिससे अमेरिका पाकिस्तान से जुड़ रहा है ये बहुत ही आई थिंक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हमें इसे कैपिटलाइज करके। तो मुझे ब्रेक लेने दें, मैंने शेख साहब आपके पास सवाल छोड़ना है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए। यही वजह है कि पार्टी के लोगों से इमरान खान साहब की मुलाकातें आप नहीं होने देते और आप चाह रहे हैं कि उनको आइसोलेट कर दिया जाए। तो इससे आपको क्या फायदा होगा? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक हो दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए कि शेख साहब ये इमरान खान साहब का जो इशू है ना, बड़ा सीरियस और सेंसिटिव इशू है। पार्टी ये कहती है कि हमारा एक्सेस दिया जाए इमरान खान साहब तक, गवर्नमेंट जो है ना एक्सेस नहीं दे रही और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप इमरान खान साहब को माइनस करते चले जा रहे हैं। क्या ये ज्यादती नहीं है एक बड़ी सियासी लीडरशिप के साथ? मैं पहले एक थोड़ा सा पॉइंट आपको देखिए, सेटकॉम के ये जो अमेरिकन जर्नल में अभी रिसेंटली भी यहाँ है, हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले हैं। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप माइनस हो गए हैं?
फिर तो यही मामला हुआ ना कि अगर हमारे सदर और हमारे वज़ीर-ए-आज़म मिलने हैं उनसे तो वो माइनस नहीं होते। जो सरबराह है ना, सबसे ज्यादा विजिट उनके पाकिस्तान में, और हम हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, तो इनके आर्गूमेंट के तहत तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प माइनस हो गए कि क्यों मिले हैं उनको, यानी कोई है नहीं, रीजन नहीं है। तो यहाँ तक आपने इमरान खान साहब की बात की, मैं जनरल साहब से मुतफिक हूँ कि कोई माइनस नहीं हो सकता। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, मुलाकातें होने देना सर, मुलाकातें तो देखिए ना, कोर्ट में मामला होते हैं, इसमें गवर्नमेंट का तो बहुत कम रोल होता है। तो कहती है ज्यादा मुलाकातें हुई हैं मेरे ख्याल में। आप मुझे बता दीजिए कि कितनी मुलाकातें हो, मैं तो रोज देखता हूँ अखबारों में, और ये फलां से मिले, फलां से मिले। मैं 6 महीनों से नहीं मिल पा रहा। आप नहीं मिल पा रहे, लेकिन आप बताइए क्या नहीं जा पा रहे, किसी की मुलाकात आप मुझे बता दीजिए, किसी की मुलाकात नहीं हुई, तो मुलाकातें भी तो हुई हैं। ये बता रहे थे बाद में अपनी PTI वाले कि किसने मिलना है किसने नहीं मिलना, और मुलाकातें हो जाएंगी। मुलाकातें करने का उनकी पार्टी ने भरपूर हिस्सा लिया है आपके बजट सेशन में, दिन रात उन्होंने बातचीत की है। तो हम किसी पार्टी को माइनस नहीं करना चाह रहे। वो बैरिस्टर सैफ साहब से मुतमईन है आप, वो प्रॉपर बजट को डिस्कस करने के लिए इमरान खान साहब के पास गए थे, दो गया ना, 4 के मशीन है वो, हाई कोर्ट हुक्म है कि 6 लोग मिल सकते हैं। छोटी बात है, कौन गया कौन नहीं गया, मुलाकातें तो क्या होगा, 2 चले जाएं इस मुलाकात में, इससे कोई माइनस, हम तो चाहते हैं कि पार्टी का इश्यू ना, आप चले जाते हैं ना, आधी पार्टी एतराज करती है, ये क्यों चले गए, मेरे ऊपर दूसरा जाता है तो वो कहते हैं वो नाम होता है, हम कहते हैं उसको भिजवाएं, वो तो लिस्ट के अलावा अगर किसी को भेजते हैं तो फिर पार्टी उस पर बोलती है। तो हम कह रहे हैं कि जो लिस्ट हाई कोर्ट का नाम भी लिस्ट में नहीं था, लेकिन लिस्ट के अंदर नाम था जी, उनका नाम था जी, ठीक है, और ज़हीर अब्बास का नाम भी था। 4 लोगों को नहीं मिलने दिया, बहनों में से उन्होंने कहा हलीमा खानम नाजद, बाकी 2 चली जाएं। पॉलिटिकल लीडरशिप हर जुमरात को जाती है, 6 के 6 खड़े रहते हैं, किसी को नहीं मिले। 8 महीने से रिकॉर्ड उठा के देख लें, हर जुमरात को लोग जाते हैं। हाई कोर्ट पिटीशन नहीं लगा रहा, इमरान खान साहब की दरखास्त लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हुक्म तो दे रहा है ऊपर से। इमरान खान साहब से मिलकर आपने करना क्या होता है? इमरान खान लीडर है, इमरान खान जो है वो इस पार्टी के सरबराह हैं, पूरी कौम जो है उनके एक एक लफ्ज के लिए इंतजार कर रही होती है। हमारा हक है, लोग मशवरा आ जाते हैं ना, उनके ऊपर 200-300 केसेस हैं, उनकी वकला मिल सकते हैं, पार्टी लीडरशिप मिल सकती है, वो जमात के सरबराह उनकी बैरन फैमिली मिल सकती है, जेल मैनुअल इजाजत देता है। नवाज शरीफ से 200 बंदे मिलते थे, कभी आपने पूछा है 200 बंदे क्यों गए अंदर? कभी आपने पूछा? आप रिकॉर्ड चेक करें, आप रिकॉर्ड चेक करें, वो तो कह रहा हूं उसके बाद लंदन चले गए। नवाज शरीफ साहब और पाबंदी लग गई थी कि 6 महीनों से हमने दरखास्त दी, अदालत ने हुक्म दिया कि उनको डॉक्टर की रसाई दी जाए, डॉक्टर नहीं मिल पा रहा। 6-8 महीनों के अंदर 2-3 दफा बच्चों से बात हुई, हालांकि कोर्ट ने कहा कि हफ्ते, अब आप और मैं तो फैसला नहीं कर सकते, अदालत ने करना है ना, अदालत ने फैसला करके भेजे हुए, लेकिन आगे से बदमाशी हो रही है। तो ये कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं, इनके नीचे सारे सबऑर्डिनेट हैं, या उधर दूसरी जो इदारे बैठे हुए हैं वो है। अच्छा, मुख्तसर सवाल कि इमरान खान माइनस नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हलीमा खान साहब को गलत फहमी हुई? नहीं, देखिए मैं पहले इस पर जवाब दे चुका हूं कि बजट में उन्होंने कहा था कि उनसे मशावरत की जाएगी, और क्यों नहीं की उनके चीफ मिनिस्टर ने? देखिए उन्होंने कहा है कि मैंने कोशिश की है, लेकिन 2-3 दिन टाइम था, अगर देख लेते तो बेहतर था, लेकिन वो इसी वजह से आज उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है। और खान साहब ने हुक्म दिया है कि आप जाइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि CM को हटा दीजिए, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट रजू की, सबसे बड़ी अदालत के पास गए, तो उन्होंने कहा मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, आप चीफ के पास जाए, रजिस्ट्रार के पास जाए। अब चीफ साहब के पास भी इख्तियार नहीं है, वो कहते हैं जी कि रजिस्ट्रार साहब ने फिक्स करके, रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि ऊपर से मुझे हुक्म नहीं आया इसलिए मैं आगे नहीं दे सकता। आप वकील हैं, आपको पता है प्रोसीजर क्या होता है? हमें पता है, हम 8 महीनों से दरखास्त लेकर बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस के पास साहब आप रिकॉर्ड देखें, मैं आपको लिस्ट फराहम कर देता हूं, हमने कितनी दरखास्तें दी हैं। मैंने खुद कंटेम्प्ट पिटीशन दायर किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर करें, यहां पर हाई कोर्ट का हुक्म है, उसकी वॉलेशन नहीं की जा रही जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेशुमार पिटीशन दायर की है, मुलाकात की पिटीशन भी लेकर आज पार्टी को धोखा देने के लिए मेरी मुलाकात, हम हर फोरम पे जा चुके हैं, हम अभी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तैयार करके बैठे हैं। जब आपका हाई कोर्ट का हुक्म है तो हम डायरेक्टली उस हुक्म, क्योंकि ऑलरेडी हुआ है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने जाना है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। एक सवाल, क्या चीफ मिनिस्टर अगर डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाए, कहे जी मेरी मुलाकात करवाएं इमरान खान साहब से, क्या ये प्रॉपर चैनल है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर निजाम इस तरह हो चुका है कि चौधरी साहब, अगर आप इमरान खान की दरखास्त लेकर कहीं पर दायर करें ना, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। अगर अदालत आपको ऑर्डर दे देगी तो उस पर अमल नहीं होगा। उन्होंने ये किया कि सबसे बड़ी अदालत के पास गए कि यहां सबसे बड़ी अदालत हो सकता है, यहां कोई बैठा हुआ जज किसी का जमीर जाग गया और कह दे कि वाकई जी आपका राइट है, मंसूर अली शाह साहब के पास गए, वो कोर्ट नंबर 1 में गए, वहां पर मंसूर साहब भी बैठे थे, दूसरे जज भी साथ बैठे हुए थे, वहां पर उनका मुकालमा हुआ। तो आप ठीक जज के पास गए ना? नहीं बैठे, कोर्ट नंबर 1 जो है वहां चीफ बैठते हैं, वहां पर 2 मेंबर बेंच
बेंच आपको नहीं पता चीफ साहब आज नहीं है वहां पे? देखिए हमने जाकर थोड़ी देख रहे हैं कि उस कोर्ट के अंदर कौन बैठा होगा, हम तो सिंपल सारे वकीलों को पता है चीफ जस्टिस साहब वहां पे नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब के पास पहले चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार नहीं अपनी केस लगाने का, उससे तो सारा इख्तियार लेकर आईनी बेंच को आपने दे दिया है और आईनी बेंच के अंदर तमाम हुकूमती जजेस बिठा के अब हमसे नशस्तें भी छीनने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं पता जैसे ये मसला हल कैसे वैसे होगा? ये बातचीत से हल होगा। बातचीत से हल होगा। बातचीत वो कहते हैं हमने एस्टैब्लिशमेंट से करने, और एस्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत भी पाकिस्तान की है, तो मेरा ये ख्याल है बातचीत करनी चाहिए और पाकिस्तान को आगे चलना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए और नीयतें हमें अपनी ठीक करनी चाहिए। और जैसे अल्लाह ताला भी कुरान शरीफ में कहता है कि मैं तो हर इंसान की दो चीजें देखूंगा, मैं उसका दिल देखूंगा कि दिल में क्या है और दूसरा उसके अमल क्या थे। तो मैं कहता वक्त अब आ चुका है, हम आगे चलें और सब हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और तमीर और ग्रोथ और उसको मजबूत बनाने की बातचीत करनी चाहिए। ठीक जी साहब, वैसे इस मसले को सॉल्व करें, आप सेटल करें, क्योंकि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है ना वो पाकिस्तान को आगे चलने नहीं दे रही। मैंने तो अपनी जो बजट पे पूरी तकरीर की है वो इस पॉइंट पे की है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब हम देखो पॉलिसी में चार्टर ऑफ इकॉनमी करेंगे और सब पार्टियां मिल के करें, क्योंकि अभी जो भी इन्वेस्टर है ना उसको यही पता नहीं कि अगली हुकूमत आएगी ये सारी पॉलिसियां आज की वो रिवर्स कर देंगे, तो किसी भी मुल्क में ये नहीं होता। हम पार्टी सारी पार्टी हैं बैठ के, हमारे पास बहुत बड़ी पार्टी है वहाँ पे तहरीक इंसाफ, रोजाना हम एक दूसरे के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसमें क्यों कोई शक नहीं है, सबसे बड़ी न्यूमेरिकल पार्टी है अभी भी असेंबली में जो इलेक्ट हुए थे। तो मकसद ये है कि बैठ के जब तक हम पाकिस्तान के लिए, जैसे जनरल साहब ने कहा, बेहतर पॉलिसियां बनाएंगे तो होगा ना। इन्वेस्टमेंट तो उतनी नहीं आ रही जितनी हम तवक्को कर रहे हैं, तो हम सबको मिल के पाकिस्तान के लिए सोचना है और वक्त आ गया है। क्यों हम तो उनके साथ सिंसियरिटी, मैं समझता हूँ उनकी अपनी पार्टी सिंसियरिटी नहीं कर रही। आप खुद कह रहे हैं कि बजट उन्होंने पास कर लिया उनके बगैर पूछे हुए, तो ये चाहिए ना उनकी अपनी पार्टी को ज्यादा। मेरी उनके पार्टी से इंटरेक्शन होता है, उनके मेंबरान से, वो बैठ के बात करनी चाहते कि सिर्फ अगर जिद करने से यही कि मिलने, ये कोई बात तो ना हो, चंद बंदे मिल रहे हैं चंद नहीं मिल रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है। कोई बात बैठ के करे, उनका कोई भी जिम्मेदार आदमी जिसको वो बनाते हैं वो बैठ के नेगोशिएट कर ले, वो भी उनका भी मसला हल होना चाहिए। जो इमरान खान साहब के जो मामलात हैं कि उसके बगैर नहीं होगा। मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पार्टियों को मिलकर बैठना पड़ेगा और रिजॉल्व करना, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकेगा पाकिस्तान की बात। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।